ओके गर्ल्स, हमारी वीडियो थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था ये हम पढ़ चुके हैं कायरल कार्बन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स में क्या है, जो आपका मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है, उस पर अगर आपकी लाइट पड़ेगी तो लाइट किस तरफ रोटेट होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता लगेगा कि कौन सा वाला मोनोसैकेराइड्स वो है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है जब हमें मोनोसैकेराइड्स का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो ठीक है, तो मोनोसैकेराइड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाता है, ठीक है, विच मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, लाइट को रोटेट करने की इसमें एबिलिटी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इफ द पोलराइज्ड लाइट रोटेट, अब जो हम इसमें लाइट डाल रहे हैं, पोलराइज्ड लाइट हम डाल रहे हैं, एक तरह की लाइट है ये, तो वो टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, अगर वो राइट डायरेक्शन की तरफ मूव होगी तो ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, ये तो हम इसे क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो लाइट डालते समय हम ये देखते हैं कि किस तरफ वो रोटेट हो रही है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये एक ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है एक अच्छी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, यूज इन द आइडेंटिफिकेशन। और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसे, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, और कैरेक्टराइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यही है। तो ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स कंटेन वन और मोर कायरल कार्बन। ठीक है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हम पढ़ ही चुके हैं क्या होते हैं कायरल कार्बन। These chiral carbons use them to rotate the plane of polarized light। ठीक है, ये जो कायरल कार्बन है ये क्या है, जो लाइट इसमें आ रही है पोलराइज्ड लाइट, उसको रोटेट करने का काम ये कर सकता है। ठीक है, the direction and degree of rotation are important physical properties used in the identification and characterization of carbohydrate। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पहचानने का काम ये करता है। जैसे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये है आपका लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या है, लाइट अगर इस तरफ मूव हो रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि लाइट कहाँ मूव हो रही है, राइट साइड को मूव हो रही है। अगर लाइट इस तरफ मूव हो रही है, लेफ्ट साइड को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेवो रोटेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी में ग्लूकोज में का इसका एग्जांपल है, मतलब ग्लूकोज में अगर ये लाइट पड़ेगी तो वो इस तरफ को मूव करेगी, और अगर फ्रक्टोज में ये लाइट पड़ेगी तो वो इस तरफ को मूव करेगी। तो हम पहचान सकते हैं कि ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है। ठीक है, तो समझने बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोलराइज्ड लाइट भी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करती है, मॉलिक्यूल्स पे एक अलग तरीके का बिहेवियर दिखाती है। या अगर हम उस पर लाइट डाल रहे हैं तो अगर इस तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो डी ग्लूकोज है। इस तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो फ्रक्टोज है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेवो रोटेटरी बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही है इसमें ऑप्टिकल वाले में, तो इसको एक बार देख लेना अच्छे से, आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। अब है फंक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। बायोकेमिस्ट्री में हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है। इसके बाद अभी हम ये पढ़ेंगे कि जो दो कार्बन्स हैं, ठीक है, दो ग्लूकोज हैं, वो किस तरीके से आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी हमें देखना है, वो एक बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड को हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, जब हम डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे तो ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम करता है। एक तो मोनोसैकेराइड्स क्या है, मोनोसैकेराइड्स में हमारे पास क्या था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो मोनोसैकेराइड्स में तीन थे ना, हेक्सोज होते हैं, तीन तरह के मेन हेक्सोज थे जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो कौन कौन से थे वो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज इज द मेजर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, आपको खाते ही क्या देगा, एनर्जी देगा। ह्यूमन बॉडी के लिए मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी का एनर्जी है। इट इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, ये क्या करता है, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, मान लो स्टार्च खाया, स्टार्च आपकी बॉडी में किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। वो ग्लूकोज आपकी वेन्स के थ्रू, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से वेन्स में जाएगा। ठीक है, वेन्स के थ्रू वो क्या जाएगा, आपकी सेल्स में जाएगा, और सेल्स में जाके वो एटीपी बनाएगा। ठीक है, एटीपी क्या है, एक तरीके का एनर्जी का फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको क्या मिलेगी, काम करने की एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने डाइजेशन पढ़ा था। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे लिए ही नहीं है, ह्यूमन्स के लिए ही नहीं है ये, आपके और भी प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी एनिमल्स वगैरह सबको ये एनर्जी देने का काम ग्लूकोज ही करता है। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट का काम करता है
ये मीठा अगर आप देखो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्रोवाइड नेचुरल स्वीटनेस और टू फ्रूट्स एंड हनी, ठीक है। जो फ्रूट्स हैं, हनी है, या जो भी आपने देखा होगा कि हम मैंगो खाते हैं, तो मैंगो में क्या होता है, ग्लूकोज ही तो होता है ना, तभी तो इतना अच्छा फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है उसमें, तभी तो इतना मीठा लगता है वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेचुरल स्वीटनेस का काम भी करते हैं। फ्रक्टोज इज स्वीटर देन ग्लूकोज एंड इज यूज्ड अप वेरियस फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फ्रक्टोज क्या होती है हमारी, जो हमारी केन शुगर है एक तरीके से, ठीक है। तो फ्रक्टोज से ही हमारी क्या बनती है, चीनी बनती है, ठीक है। फ्रक्टोज से अभी आगे देखेंगे तो डाइसैकेराइड्स में चीनी बनती है, उसकी जो शुगर हम लेते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज जो है सबसे ज़्यादा मीठी होती है, ठीक है। तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, मिठास देने के लिए, ठीक है। फ्लेवर एंड कलर डेवलपमेंट के लिए है। मोनोसैकेराइड्स पार्टिसिपेट इन मिलार्ड रिएक्शन एंड कैरामलाइजेशन ड्यूरिंग हीटिंग, ठीक है। जब हम मिल्क को हीट कर रहे हैं, ठीक है, मिल्क को मान लो हीट करते हैं, ठीक है। तो हीट करने के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा मिल्क को बहुत देर तक हीट करते रहेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक अलग तरीके का कलर हो जाएगा, वो जो मिल्क है उसका सारा वाटर इवेपोरेटेड हो जाएगा और जो मिल्क है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी हमारा एक तरीके का मोनोसैकेराइड्स ही है जो आपका रिएक्शन करता है। वैसे वो डाइसैकेराइड्स है, पर क्योंकि डाइसैकेराइड्स भी मोनोसैकेराइड से ही मिलके बनता है, तो वो तो हम कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या है, मिलार रिएक्शन में और कैरामलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मिलार रिएक्शन क्या हो गई, जिसमें आपको मिल्क को जब हम बहुत टाइम तक बॉईल करते रहेंगे तो वो एक सॉलिड फॉर्म ले लेगा और ब्राउनिंग उसमें हो जाएगी, ठीक है। डिजायर्ड ब्राउन कलर एंड फ्लेवर, और एक अलग तरीके जिसको हम खोया भी बोलते हैं, ठीक है, मावा खोया, ठीक है। तो इस तरीके से कैरमलाइजेशन है। कैरमलाइजेशन में आपका क्या है, प्रोड्यूस कैरमल कलर, एरोमा एंड फ्लेवर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक है, रख दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका कैरमलाइजेशन है। प्रोड्यूस कैरमल कलर, एरोमा एंड फ्लेवर, ठीक है। कैरमलाइजेशन क्या होता है, जब हमारी ब्राउनिंग होती है, ड्राई रोस्ट से ब्राउनिंग होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरमलाइजेशन बोलते हैं। ये दोनों ही अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अनियन को भूनते हैं, ठीक है, या ब्रेड को भूनते हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, ऊपर से कैरमलाइजेशन, ब्राउनिंग देखने को मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, कैरमलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन में भी ये काम करता है। फर्मेंटेशन सब्सटीट्यूट है, सब्सट्रैक्ट है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लूकोज इज एन इम्पॉर्टेंट सब्सट्रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन का काम भी करता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम ढोकला बनाते हैं, ठीक है, ढोकला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ढोकले को उसमें ईस्ट डालते हैं, ठीक है। ईस्ट डालते हैं तो क्या होता है, वो अपनी छोटी फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो उसे क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। Glucose is an important substrate for microorganism during fermentation. It is used in the produce bread, bread को बनाने में, अल्कोहल को बनाने में, विनेगर और अदर फर्मेंटेड फूड को बनाने में यूज होता है, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी हम आगे और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे फर्मेंटेशन वगैरह। डाइसैकेराइड्स में बहुत अच्छा है क्योंकि मेन इसमें सारे डाइसैकेराइड्स ही काम कर रहे हैं, ठीक है। शुगर्स जो है वो हमारे दोनों मिलकर, दोनों को हम शुगर्स में रख लेते हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को, दोनों को ही शुगर्स में रख लेते हैं। तो जो हम आगे पढ़ेंगे वो इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे डाइसैकेराइड्स में हैं जो हमारे फूड में यूज होते हैं, ठीक है। ह्यूमिक्टेंट है हमारा, ह्यूमिक्टेंट मतलब नमी बनाने का काम करता है ये। मोनोसैकेराइड्स कैन ब्लाइंड एंड रिटेन वाटर, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स क्या हो सकता है, हाँ, मोनोसैकेराइड्स क्या करते हैं, हमारे बाइंड कर सकते हैं, ब्लाइंड नहीं, सॉरी, बाइंड है, बाइंड कर सकते हैं, रिटेन वाटर, वाटर को रोक सकते हैं, का काम भी करता है। दे हेल्प प्रिवेंट एक्सेस ड्राइंग ऑफ फूड, मतलब फूड ना बहुत ड्राई नहीं होगा, उसमें मोनोसैकेराइड्स क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए वाटर अपने अंदर रोक सकते हैं। H2O फॉर्मूला भी है इसका, ठीक है, तो वाटर ये रोक सकते हैं। दे यूज ना बेकरी प्रोडक्ट, कन्फेक्शनरी, फिलिंग एंड सिरप, ठीक है, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है आपका क्रिप्टोटेक्टेंट, ठीक है। क्रिप्टोटेक्टेंट में क्या है, शुगर हेल्प्स प्रोटेक्ट फूड ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड फ्रोजन स्टोरेज, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि
हम जब आइसक्रीम बनाते हैं घर में तो उसमें आइस क्रिस्टल आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो अगर हम उसमें अच्छे से शुगर वगैरह मिलाएंगे तो उसमें आइस क्रिस्टल आने से बच जाएगा, ठीक है। तो आपका जो दे लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज आइस क्रिस्टल। बहुत बड़े बड़े आइस क्रिस्टल आपके नहीं बनेंगे, आइसक्रीम आपकी स्मूथ बनेगी, ठीक है। शुगर ये काम भी करता है और ये आपकी जल्दी भी बन जाएगी क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट को वो कम कर देता है, ठीक है। जल्दी आपकी जो आइसक्रीम है वो जल्दी जम जाएगी, ठीक है। द हेल्प मेंटेन अ स्मूथ टेक्सचर इन आइसक्रीम एंड फ्रोजन डिजर्ट, ठीक है। और ये क्या, दिस हेल्प्स मेंटेन, और ये क्या करता है, जो शुगर्स हैं, जो चीनी है, शुगर्स है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये सब क्या करते हैं, ये आपके आइसक्रीम को और फ्रोजन डिजर्ट बनाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फूड स्टेबलाइजिंग फंक्शंस। फूड स्टेबलाइजिंग फंक्शन में क्या है, मोनोसैकेराइड्स हेल्प्स कंट्रोल शुगर क्रिस्टलाइजेशन एंड इन कन्फेक्शनरी। मतलब फूड स्टेबलाइजर का मतलब क्या है, जो टेक्सचर है, ठीक है, स्मूथ रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम जब आइसक्रीम खाते हैं तो एक स्मूथ सा टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल मेल्टिंग टेक्सचर हमारी आइसक्रीम का। तो ये आपके वो टेक्सचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशनल रोल क्या है, आपको एनर्जी देता है। ग्लूकोज भाई, ब्लड ग्लूकोज मेंटेन विद इन अ कंट्रोल रेंज फॉर ब्लड नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। मतलब आपको ग्लूकोज की बहुत ज़रूरत है, अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो अपना फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज होना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी हार्मफुल है, इसे हम डायबिटिक केस बोलते हैं। कम हो जाएगा तो वो भी क्या है, आपका हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बोलते हैं, जिसमें आपको क्या आने लगेंगे, आप चक्कर आने लगेंगे, फेंट होने लगोगे, आपको वीकनेस होने ही लगेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड बायोसिंथेटिक रोल। अब ये जो है ना आपका मोनोसेक्राइड्स, ये आपके कुछ बॉडी के पार्ट्स बनाने का भी काम करता है। मोनोसेक्राइड्स कंपोनेंट ऑफ प्रिकर्सर ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। बॉडी में बहुत सारे जो केमिकल्स बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको बनाने का भी काम करता है। राइबोज जो है, राइबोज हमारा वो है, राइबोज एक हमारी बॉडी में क्या है, कंपोनेंट ऑफ आरएनए का कंपोनेंट है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो राइबोस को बनाने में हेल्प करता है ये। डीऑक्सी राइबोस को बनाने में हेल्प करता है, ये डीएनए का कंपोनेंट है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का। शुगर जो है वो आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में हेल्प करती हैं। शुगर आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं तो ये भी तभी बनेंगी जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज होगा, तभी ये बन पाएंगी, ठीक है। फिर है प्रिजर्वेशन में भी ये काम करता है, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर रिड्यूस वाटर एक्टिविटी इन फूड, ठीक है, जिसे हम वो भी बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर भी हम इसको बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा मुरब्बा, जैसे जैम, मुरब्बा, कैंडी, ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा हम शुगर को लेकर के उसको मेल्ट करके उसकी शुगर सिरप बना के उसके अंदर हम वेजिटेबल्स को कुक करते हैं, तो वो उसको काफ़ी टाइम तक हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शुगर इसमें भी काम करता है, जैसे कि देयरफॉर कंट्रीब्यूटिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ जैम्स, जेलीज, मार्मेलेड्स, फ्रूट्स प्रिजर्वेशन एंड सिरप्स, ठीक है। तो ये सब करने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत है, शुगर की ज़रूरत है, ठीक है। फिर है कुछ ये समझ में आया ना, ये सारे फंक्शंस हैं हमारे किसके, मोनोसैकेराइड्स के। यही फंक्शंस अभी हम डिटेल में सारे फंक्शन पढ़ेंगे, ये अभी थोड़ा शॉर्टकट में है, जब हमारा डाइसैकेराइड्स खत्म होगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स के सेम से ही फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि मोनोसैकेराइड से तो डाइसैकेराइड्स बन रहा है ना, तो वहाँ मैंने बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं ये, ठीक है। तो इसके बाद है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, या कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है। तो जब हमारे पास केमिकल्स आता है, मान लो कार्बोहाइड्रेट आया है हमारे सामने पहचानने के लिए कि आप पहचानो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, दो चीज़ आई हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा प्रोटीन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैन बी आइडेंटिफाई इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट इसके लिए हैं। दिस टेस्ट आर बेस्ड ऑन देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब टूटने की प्रॉपर्टी पे बेस होते हैं कुछ टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था किस तरफ रोटेट हो रही है लाइट, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, ठीक है, तो जिस तरफ रोटेट हो रही है उससे भी हम पहचान सकते हैं। ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट टेस्ट इज
फेलिंग्स टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, बारफॉइड टेस्ट है और सेली वॉन हॉफ टेस्ट है और आयोडीन टेस्ट है और ओसाजोन टेस्ट है। ठीक है, ये कुछ टेस्ट है जिन टेस्ट के थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट को पहचानते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से पहचानेंगे हम इसमें। तो टेस्ट आर वाइडली यूज्ड ना कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस एंड फूड केमिस्ट्री। ठीक है, फूड केमिस्ट्री में और कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस में इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, तो फिर इसको अच्छे से पढ़ लो भाई। ठीक है, तो अब है फेलिंग्स टेस्ट है। फेलिंग्स टेस्ट को हम कब यूज़ करते हैं, जब हम या फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर की डिटेक्शन में हम यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर पॉजेज द फ्री एनोमेरिक कार्बन्स एंड कैन रिड्यूस कॉपर आयरन प्रेजेंट इन द फेलिंग्स क्या है ये रिगेंस। ठीक है, तो ये क्या है, द हीटिंग Cu+। ठीक है, Cu+ क्या है, एक तरीके के केमिकल मान लो, रिड्यूस टू कार्बोरस ऑक्साइड। ठीक है, कार्बोरस ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, तो प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक रेड पर्सिपिटेशन। ठीक है, ब्रिक रेड कलर का वो केमिकल बनाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड माल्टोज जनरली गिव अ पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों हैं तो इसमें क्या आएगा, आपका पॉजिटिव टेस्ट आएगा। ठीक है, तो फेलिंग टेस्ट क्या काम क्या है, ये दे पहचानता है रिड्यूसिंग शुगर को। ठीक है, तो हमारे पास शुगर्स भी ना दो तरह की होती है, एक होती है रिड्यूसिंग शुगर, एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी हम डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो डाइसैकेराइड्स में हमारी बाकी सब हैं वो इसमें बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर है, सिर्फ जो आपकी सुक्रोज है, जो एक डाइसैकेराइड्स है, वो हमारी किस में आती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हम पहचान सकते हैं कि रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो कौन सी टेस्ट के थ्रू बताएंगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये हमारा फेलिंग टेस्ट है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है होम साइंस में, बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें ये पहचानना है कि हमारे पास जो सैंपल है वो रिड्यूसिंग टेस्ट है या फिर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, तो आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, फेलिंग टेस्ट हम लगाएंगे। ठीक है, फ्री एनोमेरिक कार्बन्स को कैन रिड्यूस कॉपर। ठीक है, इससे कॉपर आयरन को वो तोड़ के निकाल देता है, प्रेजेंट इन द फेलिंग्स रिगमेंट। ठीक है, रिगमेंट में जो प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा, ऑन हीटिंग Cu+ रिड्यूस टू कॉर्पस ऑक्साइड। ठीक है, Cu+ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कार्बस ऑक्साइड में, और आपको क्या कलर देगा, रेड ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट वाला कलर वो आपको देगा। ठीक है, तो इससे आपको बदल जाएगा कि रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट है। बेनेडिक्ट टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, इज अनदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसमें भी हम रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपका ब्लू टू ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड फाइनली ब्रिक कलर आएगा तो वो क्या है आपका, द रिड्यूसिंग शुगर प्रोड्यूस Cu+। ऑक्सीडाइजिंग डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट द कलर में चेंज। ठीक है, जो कलर है वो चेंज हो सकता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है। ठीक है, फिर है बारफॉइड टेस्ट। ठीक है, बारफॉइड टेस्ट में आप क्या देखोगे, बारफॉइड टेस्ट मेनली यूज है डिस्टिंग्विश मोनोसेक्राइड्स फ्रॉम डाइसेक्राइड्स में हमें ये पहचान में आएगा कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स है। ठीक है, तो बारफॉइड टेस्ट में हमें ये पहचानने का काम आएगा कि मोनोसेक्राइड्स है या डाइसेक्राइड्स है। ठीक है, फिर है सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट, हम किस में देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट से हमें ये निकल के आएगा कि एल्डोज शुगर है या फिर कीटोन शुगर है, यानी कि फ्रक्टोज है या फिर ग्लूकोज है। ठीक है, तो एल्डोज शुगर निकल के आएगी तो आपका ग्लूकोज होगा, कीटोज शुगर होगी तो आपका फ्रक्टोज होगा। ठीक है, तो आपको इसमें सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट में क्या देखा जाएगा कि एल्डोज टेस्ट है या फिर कीटोन टेस्ट है। तो कीटोसिस अंडरगो हाइड्रेशन मोर रैपिडली देन एल्डोज इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना है, चेरी रेड कलर देगा ये। ठीक है, तो फ्रक्टोज बीइंग अ कीटोसिस गिव अ रैपिड चेरी रेड कलर। ठीक है, जब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे सैंपल को, तो अगर उसने चेरी रेड कलर दिया है तो उसका मतलब क्या है, वो कीटोज शुगर उसमें है, यानी कि वो फ्रक्टोज है। वैसे ग्लूकोज जो है एल्डोज शुगर है, तो वो क्या देगा आपको, शो जनरली प्रोड्यूस अ वीकर कलर, हल्का कलर देगा वो आपको। ठीक है, सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट में।
फिर आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में हम क्या करते हैं, द आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्टार्च। इसको स्टार्च के डिटेक्शन के लिए, हमारे सैंपल में स्टार्च तो नहीं है या हमारे पास स्टार्च का सैंपल तो नहीं है, इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, आयोडीन इंटरेक्ट विद द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज प्रेजेंट इन द स्टार्च। स्टार्च के अंदर एमाइलोज प्रेजेंट होता है, तो अगर हमें वो उसके साथ रिएक्ट करने लगता है आयोडीन, तो वो क्या होता है, आपको क्या कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। ठीक है, द कलर डिसअपेयर ऑन हीटिंग एंड मे रीअपेयर ऑन कूलिंग। ठीक है, और ये कलर अगर आप हीट कर रहे हो तो डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और अगर आपने फिर उसको कूल कर दिया तो वो आपका वही कलर दोबारा से आपको दिखाई देने लगेगा, ब्लू ब्लैक कलर। दस द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू ब्लैक कलर इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। तो अगर आपका ब्लू ब्लैक कलर आया है तो आप समझ जाओ कि भाई क्या है, हमारा सैंपल जो है वो स्टार्च का सैंपल है। ठीक है, ओसाजोन टेस्ट है हमारा। ओसाजोन टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, ओसाजोन टेस्ट फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओसाजोन क्रिस्टल्स। ठीक है, व्हेन रिड्यूसिंग शुगर रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजाइन। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजाइन को जब हम अपने सैंपल को रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, वो रिड्यूसिंग शुगर के साथ वो रिएक्शन कर देगा। ठीक है, द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल्स वर हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज फ्रॉम सेम ओसाजोन बिकॉज देयर स्ट्रक्चर एट C1 और C2 बिकम इन्वॉल्व इन द ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको ओसाजोन टेस्ट के थ्रू ये पता चल जाएगा कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है। ठीक है, therefore oxygen crystal cannot distinguish these three sugars। मतलब आपस में तो ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा वाला है, लेकिन आपको पता लगेगा इन तीनों में से एक है ये। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा कि शुगर है, फ्रक्टोज है या मैनोज है। ठीक है, फिर है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके लिए हम देखते हैं, फिर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए तो हमने यही वाला जो सबसे ऊपर वाला था, कौन सा वाला देख लेते हैं हम, फेलिंग्स टेस्ट चेक कर रहे थे। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो अभी हम देखेंगे आगे जब हम डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे। तो ठीक है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट है वो क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसेक्राइड्स पे भी आप टेस्ट कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट पे भी कर सकते हो। मोनोसेक्राइड्स में आप अगर स्टार्च पहचानना है तो आप कौन सा करोगे, आयोडीन टेस्ट करोगे, ब्लू ब्लैक कलर देगा। बाकी सारे टेस्ट क्या दे रहे हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बीच का अंतर बता रहे हैं, या एल्डोज या कीटोज के बीच का अंतर बता रहे हैं, या फिर वो आपको ये बता रहे हैं कि ये आपका कौन सा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या गैलेक्टोज है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। अगर हमें लैब में आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सैंपल कौन सा है, क्योंकि आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना। अगर मैंने कोई फूड आइटम बनाया तो मैं फूड आइटम का सैंपल वहाँ भेजूंगी कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना वो उसका पूरा जो हम FSSAI में भेजते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे वो हैं आपके, जो आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो आपको पूरा कैलकुलेट करके देते हैं, सैंपल आप उनको भेज दोगे तो वो जब तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट वहाँ लगेंगे ना, तभी तो पहचाना जाएगा कि हाँ इसमें इतना ग्लूकोज है, इतना फ्रक्टोज है। तो उसको पहचानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट हमें करने हैं। ठीक है, तो ये मोनोसेक्राइड्स हमारा इतना ही है। वैसे इसमें शॉर्टकट में भी दे रखा है कि जैसे फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो हमें रिड्यूसिंग शुगर बताता है, बारफॉयड टेस्ट जो है वो हमारा मोनोसेक्राइड्स फ्रॉम और डाइसेक्राइड्स के बीच का अंतर बताता है कि हमारा सैंपल मोनो है या फिर डाई है, और सेलिवॉन हॉफ टेस्ट क्या बताता है, एल्डोज है, कीटोज है। आयोडीन टेस्ट आपका स्टार्च को पहचानने का काम करता है। ठीक है, ओसाजोन टेस्ट जो है वो आपके क्रिस्टल फॉर्मेशन से हमें दिखाता है कि ये ग्लूकोज है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपने सैंपल को पहचानना है कि आपका सैंपल है कौन सा। ठीक है, तो आज हमारा मोनोसेक्राइड्स वाला पोर्शन जैसे तैसे मैंने ख़त्म किया है। तो अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।